Today at Rishikesh, near the bank of river Ganga, the whole atmosphere is so charged and different. It is easy to be at peace to yourself. That if you are at peace, you must make sure that there is a peace to all of us. And that's a message I would like to carry with me, that once you receive, you have to give back. गंगा एक्शन प्लान विच ऑल ऑफ अस नो अबाउट, कि प्लान नहीं, प्लान में एक्सप्लॉइटेशन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कनेक्शन भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते हैं, लेकिन प्लान से परिवार का जो परिवर्तन है, दैट शिफ्ट इज सो इम्पोर्टेंट. क्योंकि परिवार में क्या आता है, ये अपना है. हाँ, अगर मेरी बीमार है और हम दोनों उस माँ के बच्चे हैं, तो हम दोनों फिगर आउट करेंगे, अच्छा माँ की किडनी को प्रॉब्लम है तो किसकी किडनी हम रिप्लेस, हम ये सोचेंगे, हम तुरंत सोचना शुरू करेंगे, हम डायलॉग नहीं करेंगे, हम सीधे डायलिसिस पे लग जाएंगे. And Swami loves the work and dedication that you have for it and the commitment that you have. I mean, there's a lot of people who are doing corporate social responsibility, but very few people whose CSR is actually fueled by HSR, the human social responsibility. Swami offered me to join this Ganga Action Parivar. I joined it because I feel environmental friendly. Ganga cleaning also is one of the things which is dear to me and my family also. Yeah, we yesterday took a oath at the bank of river. Ganga ji ke 3G program, yes, 3G program. Ganga Gauri. And I think we'll start at near Uttarkashi, a rehabilitation center which should look after the widows being seriously affected by the storms. परम पूज्य स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज एक बड़े ही प्यारे फ़कीर थे. ऐसा प्यारा जीवन, ऐसा मस्त जीवन बहुत कम संतों के जीवन में देखने को मिलता है. रोज़ गंगा तट पे जाते, हिमालय के गोद में बैठते, गंगा की पावन तटों पर बैठते, गंगा में स्नान करते. ऐसा नहीं कि उनको कोई गंगा स्नान करके कोई पुण्य प्राप्त करना था, लेकिन एक आनंद की अनुभूति, प्रकृति से एक हो जाना, ये जो रस है ना, जो हर समय झरता था, बहता था, ये उनके जीवन की विशेषता थी. गंगा का पावन तट, गंगा के प्रति जो उनका आकर्षण था, तो मैं तो समझूंगा उनको सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि गंगा जी के लिए हम कुछ कर सकें. गंगा जी में कोई नाला, कोई नाली ना जाए, कम से कम इतना तो हो कि लक्ष्मण झूला से लेकर और वो जो पूरा किनारा जहाँ के बैठते थे, वो कि उस तट में जितने नाले अगर कोई पड़ते हों तो कम से कम वो नाले बंद हो जाएं, उनकी अगली पुण्यतिथि से पहले पहले. ये उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी. क्या है, छोटी सी नाली, छोटा सा नाला, टैपिंग हो गया,
बंद हो गया। तो ये है गंगा के प्रति उनकी जो रुचि थी, उसके प्रति श्रद्धांजलि। फिर आया बंदरों के प्रति, जानवरों के प्रति, जंगल के प्रति, प्रकृति के प्रति। हम क्या करें, अगर उनको दूसरी श्रद्धांजलि देनी है तो वो करें कि जंगलों में भी बंदरों के लिए पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, जिसमें फलों के पेड़ लगाएं, जो बंदर को अच्छे लगते हैं, जानवरों को अच्छे लगते हैं, ताकि जानवरों को, बंदरों को शहर की तरफ ना आना पड़े, वो वहीं रहें प्रकृति में, जहाँ उनका निवास है, घर है, तो वो पेड़ लगाएं। तीसरी बात, हम क्या करें, कोई गऊ सड़क पे ना रहे, कम से कम जितने अंश में कर सकते हैं वो तो प्लान कर सकते हैं। ये उनको तीसरी श्रद्धांजलि होगी। छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर वो चॉकलेट, टॉफ़ी, लड्डू, पेड़ा और क्या था वो, रसगुल्ले, रस माधुरी, वो खिलाते थे। हम लोग कम से कम इतना तो करें ये कि उन छोटी छोटी कन्याओं को, वो कन्याएं, वो महिलाएं, वो शक्ति, नारी शक्ति जिनका कोई नहीं रहा है, उनके लिए कम से कम हम कुछ ऐसा कर सकें जो उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जो कि आज संकल्प भी हमारे प्रिय दिनेश भाई ने लिया, गौ, गंगा और गौरी, उस पूरी संस्कृति के लिए ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है उस महापुरुष को।